ओ, हम्म। मैं बनना गुरु। संलेखना, संथारा, समाधि अटेंड बन का जाओ। स्वाध्याय चल रहा है हमारा। इसमें 12 भावना का वर्णन चल रहा है। उसमें से हमारा कुछ दिनों से धर्म भावना का, धर्म रुचि भावना पर चर्चा चल रही है। तो उसमें अभी तक आपने ये जाना कि धर्म है क्या, धर्म किसे कहते हैं, उस पर चर्चा हुई थी। थोड़ा सा और भी इसको देख लेते हैं कि धर्म भावना है क्या। जिससे संसार परिभ्रमण कम हो, उसको धर्म कहते हैं। ये हमारे शुरू में आया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धर्म के ईश्वर सर्वज्ञ देव धर्म कहते हैं। किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। अर्थ क्या है? दर्शन, ज्ञान, दर्शन है श्रद्धान, और ज्ञान है मैं आत्मा हूं। आत्मा का जानना, आत्मा का पहचानना, और आत्मा में ही लीन हो जाना, वो है चारित्र। तो एक तरह से ये तीन नाम लिए हमने। क्या? दर्शन, ज्ञान, चरित्र। व्यवहार से ये तीन है, निश्चय में एक ही है। क्या है वो? आत्मा। का आश्रय। आत्मा यानी एक आत्मा का आश्रय ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण क्या बताया? मात्र आत्मा का आश्रय। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और समय सार का मेन थीम यही था अंतिम गाथाओं में, कि स्वद्रव्य यानी आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति प्राप्त होती। मुक्ति का कारण मात्र आत्मा का आश्रय है। ठीक है? पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं मिलती। ये भी क्लियर है? काफी इस पर चर्चा हुई थी हमारी। और उसमें जो विशेष पॉइंट मैंने फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, थिंकर परमात्मा ये कह रहे हैं कि पर द्रव्य आपका कुछ नहीं कर सकता, और आप पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो स्व द्रव्य में ही होना है। स्व द्रव्य का आश्रय लेने से ही मुक्ति होगी। और विशेष उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य ही हूं। ये पॉइंट विशेष है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये परमात्मा है जिसको हम सर्व सब कुछ मानते हैं कि वही सब कुछ है, और उसके क्या क्या हम करते रहते हैं। पर वो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। तो वास्तविकता क्या है कि अभी हम सुबह भी क्लास में भी कर रहे थे कि परमात्मा को जानने से स्वयं को जाना जाता है। परमात्मा को किस तरह से जाना? उसके द्रव्य गुण पर्याय से। द्रव्य गुण पर्याय की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं मेरे में भी हैं। तो उसको पहचानने से आपको अपनी पहचान हो जाती है। ठीक है? ये था हमारा सुबह की क्लास का जो मेन था, कि परमात्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से हम अपने द्रव्य गुण पर्याय को जान लेते हैं, क्योंकि उसमें और उसमें बारे में अंतर नहीं है। फिर उस उनके स्वरूप को समझकर अपने स्वरूप को समझते हुए अपने में ही लीन हो जाना, ये है हमारा, ये है धर्म। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धर्म के ईश्वर यानी सर्वज्ञ देव धर्म कहते हैं। और यदि, यदि शब्द आगे आगे, यदि यही दर्शन ज्ञान चरित्र, यही दर्शन ज्ञान चरित्र मिथ्या दर्शन हो जाए। मिथ्या दर्शन कैसे? कि पर को अपने रूप में देखना, पर को अपने रूप में जानना, और पर में ही रमन करना, ये मिथ्या होगा ना। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र परिणमित हो तो संसार को बढ़ाने वाले हैं, ये संसार बढ़ाने वाले हैं। तो धर्म तो संसार से छूटने का उपाय है, मुक्ति का कारण है। और ये जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र, ये संसार को बढ़ाने वाला है।
तो धर्म भावना का क्षेत्र असीम है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से संपूर्ण चरणानुयोग आए, तो ये सारी बातें हमने की थी। और जितने भी ये जो क्रियाएं हैं, जो जो हम क्रियाएं करते हैं, यदि उससे हमारा प्रयोजन सफल होता है तो वो क्रियाएं ठीक है, अन्यथा वो क्रियाएं क्या है? निरर्थक, बल्कि कर्म बंध का कारण है। उसमें क्या था? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के विस्तृत विवेचन के उद्देश्य से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के विस्तृत विवेचन के उद्देश्य से देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के 8 अंग, 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, 10 धर्म, 12 तप एवं 4 ध्यान आदि सभी विषय समा गए। ये तो है उसका, उसके माध्यम से। पर इसी धर्म भावना के प्रकरण में प्रसंगानुसार वे क्रांतिकारी महत्वपूर्ण गाथाएं भी आई हैं, जिनमें सहजी क्रमबद्ध पर्याय का महान सिद्धांत प्रतिफलित हुआ है। वो कैसे? कि जो जितनी भी पर्याय हैं वो सब क्रम से बंधी हुई है, क्रमबद्ध है। ये क्रमबद्ध पर्याय का वो सिद्धांत है। इसमें ये जो गाथाएं आई हुई है, जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है। अब पहली बात तो ये, जिन देव जान सकते हैं क्या? जिन देव ये सर्वज्ञ हैं, वो तो जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जान रहे हैं। तो उन्होंने देखा है या जो जाना है कि ये जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, तो उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से अवश्य होता है। बहुत सारे उदाहरण है। भगवान ऋषभ देव ने मरीचि को बताया कि तुम आगे आगे ये बनोगे। भगवान ऋषि ने बताया कि ऐसे ऐसे द्वारका का नाश होगा, तो वैसे ही हुआ। तो वो जानते हैं, परंतु उसमें फेर फार नहीं कर सकते, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते, कर कुछ नहीं सकते, मात्र जानना। यही तो आत्मा का स्वभाव है, मात्र जानना। और हमको प्रति जो उसके जानने के साथ साथ हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर देते हैं, वो गड़बड़ है। तो इसको वशुता इसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। कोई नहीं समर्थ, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह समय दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रकार से ये जो आगे आया है, तो ये जो लाइनें आई थी कि जाचे सुरतर दे सुख चिंतित चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दैन। ये तो गाथा आप सबको याद है। जाचे सुरतरु देय सुख। सुरतरु किसको कहते हैं? सुरतरु, तरु तो कहते हैं वृक्ष को, यहाँ कल्प वृक्ष को कहा गया है। कल्प वृक्ष को। हाँ जी। कल्प वृक्ष संकल्प करने पर, यानी उसमें आप ये कि मुझे ये प्राप्त हो, अथवा मांगने पर, तथा चिंतामणि रतन चिंतवन करने पर फल देता है। चिंतामणि रतन क्या होता है? हाथ में आ जाए तो जो आप भाव करोगे वो पूरा हो जाता है, कि मुझे ये इस तरह का ये प्राप्त हो जाए, वो मिल जाता है। परंतु मांगने पर, यानी उसका चिंतन करने पर, क्या कह रहे हैं? जाचे सुरतरु दे सुख चिंतित चिंता है। और किंतु धर्म से बिना मांगे वह बिना चिंतवन के ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वो कैसे? धर्म का मतलब आत्मा में स्थित हो गई, तो वहां से कुछ मांगने की जरूरत है क्या? नहीं। उसका फल तो स्वतः मिल जाता है। ये इसका सार है। कहा? एक और दीनता पूर्वक मांगने पर तुच्छ भोग सामग्री प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से क्या है? ये शब्द है दीनता पूर्वक मांगने पर। तो मांगना तो है ही दीनता, कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे, मुझे ये बना दे, मुझे ये कर दे, है ना? दीनता पूर्वक मांगने पर तुच्छ भोग सामग्री, तुच्छ का मतलब यह कि वो जो सामग्री मिलती है, अगर मिल भी जाती किसी तरह पुण्य उदय से, जो पुण्य उदय तो अपने होगा, पर वो ऐसी भोग सामग्री प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष
और उसके मुकाबले में कहा बिन मांगे ही अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद देने वाला धर्म। धर्म से कुछ मांगने की जरूरत नहीं आपको, अतीन्द्रिय आनंद, वो आनंद जो इंद्रियों के द्वारा मिलता है वो तुच्छ है, और इंद्रियों के बिना जो आत्मा का आनंद है वो अनंत है। इसी प्रकार कहाँ चिंता करने पर चिंतित मनोरथ को पूरा करने वाला चिंतामणि रतन, और कहाँ बिना चिंतन के ही अचिंत्य आनंद देने वाला महान धर्म। दोनों का अंतर समझ में आ गई बात। अब आगे क्या कह रहे हैं, भोला जगत भले ही चिंतामणि रतन और कल्पवृक्ष गीत गाता हो। कल्पवृक्ष याद है, कल परसों क्या कह रहे थे वो, कौन सी गाय होती है, और कामधेनु गाय कामधेनु 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 कुछ भी कह लो, कामधेनु भाई। ये उनकी तुलना में धर्म से करता हो, पर धर्म से उसकी बराबरी कर सकता है क्या, पर धर्म की तुलना में वे कहाँ ठहरते हैं। अब समझो ना, उन सब से धर्म तो बहुत ऊपर है। चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष दोनों ही अनंत सुख शांति देने वाले पावन धर्म की समानता नहीं कर सकते, उसकी बराबरी कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रकार धर्म भावना में रत्नतः धर्म की अचिंत्य महिमा बताकर, धर्म की अचिंत्य महिमा बताकर जीवन को धर्म में बना लेने की पावन प्रेरणा दी जाती है। सारा जितना भी हमारा काम है, क्रिया है, स्वाध्याय है, उन सब का प्रयोजन, लक्ष्य क्या है कि हम अपने इस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, और उसके लिए धर्म ही एक आश्रय है। धम्मम शरणम पविज्जामि, ये धर्म क्या है, आत्मा ही धर्म है, आत्मा में ही स्थित होना ये धर्म है, और उसकी महिमा यहां बताई गई है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि कल्प वृक्षों से दीनता पूर्वक नहीं मांगना पड़ता, अतः दीनता पूर्वक मांगने की बात क्यों की जा रही है। अब यहाँ किसी ने प्रश्न उठा दिया। दो बातें आ रही इसमें, दीनता पूर्वक मांगने की वैभव है? गुरुदेव, क्योंकि पर के लिए मांग रहे ना, हम स्व के लिए तो कुछ मांगते ही नहीं है, इसलिए दीनता पूर्वक। नहीं नहीं, अपने अपने सुख के लिए मांग रहे हैं। नहीं, बात ये है, अच्छा, नहीं, आत्मा के सुख मांगना गुरुदेव मांगना तो भोग सामग्री नहीं, मांगते हैं। आप ये समझो, मांगना बिना दीनता के हो सकता है क्या। नहीं हो हाँ सकता। जी, हाँ जी। बात तो ये आ रही है उसका, देखो ना, तो प्रश्न पूछा है कि अब यहाँ एक प्रश्न संभव है, कल्प वृक्षों से दीनता पूर्वक नहीं मांगना पड़ता, अतः दीनता पूर्वक मांगने की बात क्यों कही जा रही है। भाई दीनता बिना मांगना संभव ही नहीं है, मांगने में दीनता आती ही है, मांगना स्वयं दीनता है, वह दीनता स्वरूप ही है। मांगने को तो मौत के समान कहा गया। ये एक गाथा आ रही है, रहमन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाई। क्या मतलब है इसका। कवि रहमन कह रहे हैं, वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, जो मांग रहे हैं वो मर गए, और उनसे पहले और कौन मरे, जरा बताओ। जो कहते हैं हमारे पास जिन्होंने मांगने के लिए वो ना कर देते हैं गुरु जी। हाँ, वो तो मांगन गए, वो तो मर गए, पर उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाए, जिनके मुंह से ना निकल जाती है नहीं, जो मना कर देते हैं वो पहले मर गए। देखो, तो रहीम कवि कहते हैं कि व्यक्ति मानो मर ही गए हैं जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, क्योंकि जिनका स्वाभिमान मर गया वे मरे हुए, मेरे मरे हुए के समान ही है। किंतु स्वाभिमान खोकर मांगने पर भी जिनके मुख से इनकार निकलता है, वे उनसे भी पहले मर चुके हैं, ये समझना चाहिए। मांगने पर भी जिनके मुख से जो देने वाला उसको बना कर देता है, तो वो पहले, क्योंकि समर्थ होने पर भी देने से इनकार करना मांगने से भी बुरा है। अतः बिना मांगे अतीन्द्रिय आनंद देने वाले धर्म की तुलना में मांगने पर भोग सामग्री देने वाले कल्प वृक्ष तुच्छ ही हैं। आगे देखिए, धर्म भावना के संदर्भ में पावन प्रेरणा के साथ अति संक्षेप में धर्म का स्वरूप स्पष्ट करने वाले कतिपय कथन इस प्रकार है। जो भाव मोहते न्यारे, दृग्ज्ञान व्रत आदिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, तभी सुख अचल निहारे।
जो भाव मोह ते न्यारे, यानी जो दृग ज्ञान व्रत आदि सारे। दर्शन मोह और चरित्र मोह दो तरह के भाव होते हैं। जो भाव मोह, जो मोह ते न्यारे, से भिन्न। मतलब न्यारे का मतलब अलग। जो भाव मोह ते न्यारे, जो भाव मोह से अलग हैं, भिन्न हैं। और वो मोह कौन से? दर्शन मोह और चरित्र मोह। मिथ्यात्व हो गया और ये चरित्र मोह। चरित्र मोह, दर्शन मोह और चरित्र मोह से भिन्न, उनसे जो भिन्न है, जो आत्मा, यानी वो आत्मा जो इन भाव मोह और दर्शन, ये चरित्र मोह से अलग है, भिन्न है, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भाव हैं, वे ही धर्म है। किसको कहा गया? आत्मा जो इस मोह से भिन्न है, मोहातीत है, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भाव है, वो धर्म है। जब ये जीव इन धर्मों को धारण करता है, तभी अचल सुख को प्राप्त करता है। अब आप समझ गए होंगे क्या कहा इन्होंने। हाँ जी, समझ आ गया। वो ध्यान कि आत्मा आत्मा में स्थित होता है, उस समय वो पर से हट गया है, वो धर्म में है। उस समय आत्मा आत्मा स्वयं को जान रहा है, स्वयं को पहचान रहा है, स्वयं में ही लीन हो रहा है, स्वयं में रमन कर रहा है। तो तीनों चीजें आ गई। फिर आगे कहा है, दर्शन ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखान, दया क्षमा आदि के रत्न त्रय या में गर्वित जा। दर्शन ज्ञानमय चेतना, चेतना मतलब आत्मा, जो दर्शन और ज्ञानमय है। ज्ञान का ही आत्मा का गुण है दर्शन। एगो में सासो अप्पा, नान दंसन संजीवो, ज्ञान दर्शन से युक्त है। ऐसा ज्ञान चेतना ही आत्मा का धर्म है। और दया क्षमा आदि तथा सम्यक दर्शन चरित्र रूप रत्न त्रय भी इसी में गर्भत जानने चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, जो भी ये क्रियाएं हैं, दया क्षमा आदि, क्षमा आर्जव मार्दव लाघव सत्य तप, सत्य संयम तप त्याग अचिंत्य ब्रह्मचर्य, ये सारे जो है ना, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये भी इसी में आ जाते हैं धर्म में। कब आएंगे? ये हम पहले कर चुके हैं कि यदि उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि इन क्रियाओं से करते करते हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो इनको भी हम धर्म कह सकते हैं। कार्य कारण, कि जिस कारण से कार्य पूरा होता है तो उस कारण को भी कार्य कह देते हैं। पर जिस कारण से कार्य नहीं होता, उसको तो नहीं कह सकते। तो यहां वो बात आ रही है। निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक भी धर्म भावना का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट किया है। जप तप संयम शील पुण्य त्याग धर्म व्यवहार, दीप रमन चिद रूप निज निश्चय वृक्ष सुखकार। स्वयं को संबोधित करते पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि हे आत्मन, जप तप संयम शील, जप तप शील संयम और त्याग आदि जो तो व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म, सच्चा सुख देने वाला निश्चय धर्म तो चैतन्य स्वरूप निज परमात्मा में रमनता ही है। क्योंकि जो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, वो करते करते हम अपने स्वरूप में चले जाएं। व्यवहार से निश्चय में अगर जा रहे हैं तो व्यवहार सही है, परंतु उस व्यवहार से हम निश्चय में नहीं पहुंच रहे तो निश्चय निरर्थक है। सॉरी, व्यवहार निरर्थक है। फिर तो ये बात हम काफी अच्छी तरह क्लियर कर चुके पहले। तो इसी प्रकार का भाव आचार्य कुंद कुंद ने द्वादशानुप्रेक्ष में व्यक्त किया है। ये आया है, निश्चय नय से ये आत्मा श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों से ही भिन्न है। अतः मध्यस्थ भाव से एक शुद्ध आत्मा का ही सदा चिंतन करना चाहिए। सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जितने भी हमने, जैसे कहते हैं ना, दुकान लगाई, सारी चीजें डिस्प्ले कर दी, बाद में सब कुछ समेट लिया जाता है। वही यहां है कि हम इस आत्मा को समझने के लिए कितना डिटेल में जा रहे हैं, भेद पर भेद, और उसके कितना कुछ जान रहे हैं। लेकिन अंत में क्या है? अब समय सार इतना लंबा हमारा 8 महीने चला, और अंत में क्या गाथा में आ गया? सब कुछ समेट के आ गया एक आत्मा।
कि मात्र आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति का कारण। तो यही बात यहां आ रही है। अब आगे एक और आ रहा है, जिए नहान धोना तीर्थ जाना धर्म नहीं जाप जपा जिन जिए नहान धोना तीर्थ जाना धर्म नाही जप जपा तन नगन रहना धर्म नाही तप तपा वर धर्म निज आत्म स्वभावी ताही बिन सब निष्फला बुद्ध जन धर्म निज धार लीना तिनी कीना सब भला। अभी पूरा अर्थ नहीं समझ पाए होगे, पर आगे देखो ये बता रहे हैं, जिए जीव का नहाना धोना, स्नान करना, तीर्थ जाना, तीर्थ यात्रा करना, धर्म नाही, ये धर्म नाही जप जपा, जप तप करना ये भी धर्म नहीं है। थोड़ा ये जो ना बड़ा अजीब लगेगा, कोई नया व्यक्ति आए ना वो कहेगा ये क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ ही धर्म से अलग कर रहे हैं। यानी ये जो क्रियाएं हैं वो धर्म नहीं है, क्यों अभी हम आत्मा से बाहर हैं। और तन नगन रहना धर्म नाही, ये दिगंबरपना करना ये भी धर्म नहीं है। धर्म नाही तप तपा, तप जो तप है ये भी धर्म नहीं बताया। वर धर्म निज आत्म स्वभावी ताही, वो आगे क्या कह रहे हैं, ये देखो क्या कह रहा है उन्होंने, ये जीव का धर्म नहाना धोना तीर्थ यात्रा करना जप तप करना नग्न तन रहना नहीं है, श्रेष्ठ धर्म तो आत्म स्वभाव की रमणता ही है। उसके बिना नहाना धोना तीर्थ यात्रा करना जप तप करना नग्न रहना सभी निष्फल हैं। निष्फल क्यों कहा? क्योंकि अ, निश्चय के बिना तो वो आत्म वही है ना, स्वभाव के बिना तो ये निश्चय सब धर्म के बिना। निष्फल ही है। नहीं, कुछ तो फल होगा, निष्फल है। पुण्य जब तक आत्मा में रमणता नहीं होगी तो जाते हैं। मतलब में गुरुदेव आत्मा में सोचिए रमणता जरा, मिथ्यात्व कर रहे हैं, मिथ्यात्व कर रहे निष्फल हैं। हैं, अकार्यकारी हैं, कुछ काम आने वो वाला कार्य आत्मा का नहीं। कार्य नहीं करते, हाँ, पुण्य बांधते हैं। पुण्य बांधना क्या, फिर उसको भी निष्फल गुरुदेव, बोलते हैं। जब तक हम आत्मा का साक्षात नहीं वो नहीं करेंगे तब तक तो ये सब निष्फल ही रहेंगे ना। आत्म स्वभाव के बिना गुरुजी निष्फल ही है। बात मतलब ये है, इसको थोड़ा और गहराई से समझें में जाना। कि यहाँ दो चीजें और समझें, हे और उपादेय, दो चीजें होती हैं, हम्म, हे और उपादेय। अब बताओ एक, चलो दूसरी उदाहरण ले लेते हैं, हिंसा करना हे है या उपादेय है? हे ये है गुरु, हे ये। है, हिंसा करना हाँ हे, जी, क्लियर, ठीक है। और अहिंसा, उपाधि अहिंसा, ये हिंसा करना उपादेय है। हम्म, और इसको क्लियर कर दे कि किसी जीव की हिंसा करना, जीव को मारना या मारने का भाव करना, ये हे है, ठीक है। और किसी जीव को बचाने का भाव करना, उसकी रक्षा करने का भाव करना, यह अहिंसा है। क्योंकि सिद्धांत ये है कहते हैं मैं ये गुरुदेव, भी किसी को छोड़ने सुरक्षा का नहीं है। ये दूंगा, मेरे गुरुदेव, वो ये है मारने ये बचाने का भाव हे पुण्य है ये है, भी। लेकिन उसको भी छोड़ना है। उसको बचाने का भाव करना, रक्षा ये करना, ये अहिंसा है। क्या ये हे है या उपादेय है? ये है गुरुदेव, पहले सिद्धांत तो के ये विपरीत है है। क्योंकि ये। उससे पुण्य होता है। अब इसको तो तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा आपको। सिद्धांत कहते हैं मैं गुरुदेव मैं किसी का कुछ बताऊं, कर नहीं सकता, हाँ, हाँ, करने का भाव करना है। ठीक है, मानते हैं। तो गुरुदेव मैं थोड़ा बताऊं जो और मुझे इसकी आता है, जस्टिफाई करो। मैं बताऊं गुरुदेव। हाँ, मतलब हम जो अहिंसा जो करते हैं वो हमको अपने जो चार प्राण है उसमें अगर हम रहेंगे तो अहिंसा होएगी। जब हमारे अंदर वो वाली अहिंसा होगी तो अपने आप जीवों की अहिंसा हो जाएगी। नहीं, वो पुण्य बांध रहा है ना, नहीं पुण्य नहीं, भी तो अभी आप पाप ही वो है, पॉइंट नहीं पाप का पकड़ रहे। भी कोई नहीं है। नहीं, और वो जो तो ज्ञेय, आप जो कह गुरुदेव, रहे वो हैं जो कोई और, ज्ञेय है वो वो हमारा दूसरा पॉइंट, ज्ञानाकार, वो पॉइंट जो ज्ञानाकार है हो ना, जाता है ना जो हमारा। आप कह रहे हो वो अपनी हिंसा की बात कर रहे हो। अभी यहां हम कर रहे हैं पर की। वो जो आप तो पॉइंट गुरु करने चाह रहे हो ना, मैं समझ गया हूं। वो स्व की हिंसा कब होगी? जब मेरे अपने प्राणों की हिंसा होती है।
अभी बात चल रही है पर के प्राणों की का मारने पर का के प्राणों की हिंसा और कर उसके ही नहीं रक्षा सकते करने ना, का किसी भाव, ये भी दो जीव तरह के की है, हिंसा और भाव प्राणों की हिंसा हो ही नहीं सकती, बात समझो पहले। कर नहीं सकते हैं। हिंसा करना, हाँ एक पॉइंट आया बीच में। वो थोड़ा किसने बोला अभी? गुरुदेव अभी जब हम किसी का कुछ नहीं, अभी कर ही नहीं आपसे पहले सकते। एक ने कुछ बीच में लाइन बोली थी। मैंने बोला हाँ, क्या बोला था? नहीं, वही मतलब एक्चुअली किसी के हाँ भी भाव प्राणों की हिंसा तो हो ही नहीं सकती है, हाँ हाँ, मतलब भाव प्राणों की न नहीं कर रहे स्वयं की हम। और न ना ना दूसरों ना, के भाव किसी के प्राणों भाव की। प्राणों की बात नहीं कर रहे हम। हाँ किसी की गुरुदेव। हिंसा, हिंसा मतलब देखो पहले प्रश्न समझ लो कि हाँ जी। हिंसा करना एक पॉइंट है, हे है या उपादेय है, ये तो हे मान लिया आपने। और अहिंसा करना यानी दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, ये हे है या उपादेय है? ये गुरुदेव कर ही पहली नहीं बात तो सकते है, हैं, हम दूसरे किसी के का उपादेय। प्राणों की पर का रक्षा कुछ कर अपन ही नहीं कर ही सकते। नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ, एक ये जो द्रव्य शब्द बोला दूसरे ना कर द्रव्य ही में नहीं कुछ सकते, कर नहीं सकता इस है। पर हाँ थोड़ा जी। इसको थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी जीव को मारना या जिंदा रखना, ये इसके निमित्त कौन है? वो मात्र आयुष सर। कर्म, आयुष कर्म। हम्म उसका आयुष कर्म है, तो आयुष कर्म समाप्त हो रहा है तो उसको कोई जिंदा कर नहीं सकता। हम्म और अगर आयुष कर्म है उसको कोई मार नहीं सकता। हम्म तो आपके ये सोचने से, ये भाव करने से ना तो वो मर सकता है ना जिंदा हो सकता है। हम्म ठीक है ना? हो हम्म, सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर नहीं है। उसके उत्तर का, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए हे उपादेय के तो बात ही नहीं है। अच्छा चलो और एग्जांपल देता हूं। हम्म कोई पुरुष है, उसमें बताया ये पुरुष, ये जो यानी पुरुष है या स्त्री है, यानी हम्म लिंग कौन सा है, दो बातें हम्म करेंगे। हम्म ये नर है या नारी है, हम्म ठीक है ना? तो हम्म आप उसका उत्तर दे सकते हो। पर कभी ऐसा सोचा कि हिजड़ा है या हिजड़ी है? हम्म उसमें लिंग होता ही नहीं, हम्म नपुंसक है। गुरुदेव हाँ, उनमें तो लिंग ही हम्म नहीं होता। तो फिर आप वो वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म अब यहाँ पर जो हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, ना हम हिंसा कर सकते, ना किसी को मार सकते, ना उसको जिंदा कर सकते हैं, तो उसके लिए हे उपादेय का सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरुदेव मैं हाँ बताऊं, वो हमारे लिए सिर्फ हम्म ज्ञेय है ना, है ही ना उपादेय। हम उसको ज्ञेय समझ के हमने उसका कुछ नहीं करना है। बस अपने ज्ञान में ज्ञानाकार के, अपने ज्ञान को ऐसे भी ज्ञानाकार एक करके द्रव्य अभी दूसरे आप देखते इतना और द्रव्य का इतना कुछ जानते कर ही रहना नहीं है। और इतना सकता। एडवांस मत चलो, सब्जेक्ट के साथ साथ चलो। कि यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि किसी की हिंसा का भाव आना और किसी को बचाने का भाव आना, ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। हम्म तो इसलिए ना तो ये है ना उपाधि, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बाद। बस। क्लियर? और फिर प्रश्न हाँ उठता है, तो हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं वो हम्म निरर्थक ही हुए ना। हम्म उसकी दृष्टि से जिसको हम बचाने के लिए, जिंदा करने की बात सोच रहे हैं, उसके लिए निरर्थक है। हाँ पर हम परंतु मंगल भावना तो करते हैं ना गुरुदेव। सुनो, परंतु परंतु हमारे अपने लिए वो सार्थक हो रहे हैं हम्म कि हमने अपने कर्म बांध दिए। हम्म उसको, उसकी रक्षा करने के भाव से भी अपने कर्म बन गए, हाँ उसको मारने के भाव से भी हमारे कर्म बन गए। ना तो वो उसकी हम रक्षा कर सकते, ना उसको हम मार सकते हैं। ये तो बात हम्म पक्की होगी ना? हाँ नहीं हुई। तो इसका मतलब उसके बारे में हम अगर सोच रहे हैं तो वो तो निष्फल ही है ना, मतलब कोई उसका रहना कोई फायदा ही नहीं है ना। परंतु हम्म उसके लिए निरर्थक, लेकिन हमारे अपने लिए वो सार्थक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने लिए वो कर्म बंध का कारण बन रहे हैं। हम्म कि मेरे जो अपने भाव आए मारने के, उसको तो नहीं मार पाए, लेकिन अपने आप की मैंने हिंसा कर ली। वो जो पॉइंट अभी बाद में कह रहे थे वो यहां आता है, हम्म हमने अपनी हिंसा कर ली। हम्म समझ आई बात? पर हम्म गुरुदेव अभी आपने बोला था कि हम तो अहिंसा की बात कर रहे, तो फिर तो हमने पुण्य का बंद किया होगा ना। हाँ, वो तो पुण्य का बंद किया तो हमारा हमारा बंद तो हो गया ना। बंद हाँ तो जी, हाँ होगा जी। ना। हाँ हम्म जी, हाँ उसका जी। उसका तो कुछ नहीं हुआ। हमारे हम्म भाव करने से उसका क्या लाभ हुआ? उसका कुछ नहीं। उसका तो कुछ नहीं हुआ ना। हम्म उसका तो उसका अपने कर्मों से होगा। हम्म लेकिन हमने बिना मतलब के ही अपने कर्म बांध लिए। हम्म नहीं समझे अभी?
हाँ नहीं गुरुदेव, मैं सोच रही हूँ कि जब भाव आने हमारे हाथ में नहीं है तो फिर मतलब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, तो फिर कर्म बंद कैसे हो गए? भाव किसके हाथ में नहीं है जी? हमारे वो हाथ आप में बोल ही रहे है। ना अपने आप, मतलब हम ऐसे सोचते हैं अपने आप आ गए, हमने तो किया ही नहीं भाव। क्या किसका बात कर रहे हो? भाव तो मैं ही कर रहा हूँ। मैं उसको उसके बचा लूं या उसको मार दूं, भाव नहीं आते हैं। गुरुदेव, अरे मतलब मैं भाव, तो जो मैं भाव कर रहा हूं, मेरे भाव करने, आप बात समझो, मेरे भाव करने से दूसरे का ना भला हो रहा है ना बुरा हो रहा है। वो भाव करने से भला बुरा तो मेरा ही हो रहा है ना। हम्म तो उसका भला हो या बुरा हो, वो हिंसा हिंसा के साथ वो कंसीडर होगा। पर यहाँ जो हम्म प्रश्न पूछा जाता जा रहा था कि हिंसा हे है, तो अहिंसा भी हे ही हो गई ना उस हिसाब से। परंतु यहाँ हे नहीं उपाधि का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी उलझ गुरुदेव, गए। आपकी बात मुझे समझ में आ गई। पर मेरे मन में फिर ये एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर हम उससे ऊपर उठ के हम ना उसको वो करें हिंसा और ना हिंसा, और हम सिर्फ ये समझ के उसको जानते रहे, तो फिर थोड़ी हमारे कर्म बंधन होंगे। तो वो तो इसी यही यही प्रयोजन तो हमारा, ये समझाने का मतलब क्या है कि अच्छा, हम मैं अपने वो, हम हाँ अपने जी, उसके रक्षक क्यों बन रहे हैं? हम्म कि मैं इसको जिंदा कर दूं, मैं इसको बचा लूं या इसको मार दूं, ये भाव करके मैंने उसका कुछ नहीं किया, अपना ही बुरा कर लिया। हम्म ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस तरह के भाव जो आ रहे हैं, वो भाव भी हमारे में नहीं आने चाहिए। हम्म इस तरह के जो विकल्प आ रहे हैं, वो विकल्प किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना खुद का। वो मेरा अपना नुकसान करते हैं। बात समझिए ना? हाँ जी, हाँ ये हाँ जी, समझ में आ थोड़ा गया। थोड़ा थोड़ा एक तरह से वो असल में मैं ऊपर के लेवल पे सोचने लग गई थी कि हम तो जानते ही हैं, तो हम, मेरे को ये बीच का वो रह गया चलिए, था। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो जितना भी कार्य है ना, कि मैं ये करूं वो करूं, ये सारा जो है ये निष्फल है, अकार्यकारी है। क्योंकि मेरी आत्मा के लिए तो वो नहीं थी। तो महाकवि बुद्धजन कहते हैं कि वही बुद्धिमान है, विद्वान है, जिसने निज आत्मा की आराधना रूप निज धर्म धारण कर लिया है। ये है पॉइंट। हम्म विद्वान वो है जिसने निज आत्मा की आराधना रूप निज धर्म क्या? आत्म धर्म, आत्मा को ही जिसने धारण कर लिया है, उसने ही अपना और पराया सबका भला किया है। हम्म वो ही सबका भला है। ये धर्म भावना है। अब ये क्या कह रहे हैं? संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है। धर्म की बात तो सारे करते हैं, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है हम्म कि जो कैसा है? जो नरक, आवाज आ रही किसी की? जो नरक, त्रियंच आदि गति में परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर, हम्म धर्म धर्म की परिभाषा आ रही है यहाँ अलग से, कि हम्म धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है कि जो नरक, त्रियंच आदि, नरक त्रियंच आदि, आदि का मतलब चारों गतियां हो गई, हम्म मनुष्य और देव गति भी होगी, उसमें परिभ्रमण दुख, परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर, ये गतियों में भ्रमण करना सुख है या दुख है? दुख है। दुख है। तो परिभ्रमण रूप दुख है, इससे आत्मा को छुड़ाकर, आत्मा को उससे छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरता है, वह धर्म है। हम्म क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है। तो फिर पढ़ो हाँ एक जी, हाँ बार। जी। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है, ये अर्थ क्या उसका, कि जो नरक त्रियंच आदि गति में परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर, उस आत्मा को उससे दुख से छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरता है, वह धर्म है। हम्म तो ऐसा आचार्य धर्म, भगवान ने सुना ना, धर्म धर्म तो सब करे, ये हाँ, वही आ गया। सो मर्म न ऐसा धर्म। जाने अब को। आगे क्या कह रहे हैं, जरा हाँ और जी, हाँ जी। और क्लियर कर रहे हैं। ऐसा धर्म मोल नहीं आता है, खरीदा नहीं जाता, हम्म जो कि धन खर्च करके दान सम्मान आदि के द्वारा प्राप्त किया जाए, हम्म कि मैं इतना करोड़ का दान दे रहा हूं, मेरा मेरा धर्म हो गया। नहीं,
ये पैसे से खरीदने वाली चीज नहीं है, मान सम्मान वाली से भी नहीं है, तथा किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, जो कि सेवा उपासना से राजी करके लिया जावे, किसी की उपासना से राजी करके। हमारे जो भजन है ना, वो हम भी पहले मैं भी ऐसे बोला करता था, ओ मेरी बिगड़ी बात बना दो महावीर जी, मेरी नैया पार लगा दो महावीर जी। लगा देंगे क्या? नहीं। बोलते थे। तो ये जो है ना, किसी की उपासना से उसको राजी करके भी मेरे को मेरी ऐसे कुछ नहीं होगा। ये बात और समझ में आ गई है ना आप सबके, कि कोई किसी से मांगने वाली, किसी के दिए जाने वाली चीज नहीं, ये मेरा अपने अंदर ही सब कुछ होना है। मैं अपने आप में संपूर्ण पूर्ण हूं। अब ऐसे उपासना राजी करके कि लिया जावे कि रोज उसकी पूजा पाठ कर ले, चलो मेरे को मिल जाएगा धर्म, नहीं। तथा मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति व तीर्थ आदिकों में नहीं रखा है। इसमें कहते हैं अगर आपने तीर्थ यात्रा नहीं की तो आपने जीवन बेकार कर दिया। धर्म तो यही है, वो ऐसा बोलते ना लोग, पर नहीं, धर्म वहां भी नहीं है, जो कि वहां जाकर लाया जावे। तथा उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप, ये कौन से हैं? ये बाह्य तप। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, क्लेश, प्रतिसंधि, सारे आगे आदि आ गए ना। ये तप एवं शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता। पर आप तो सुनकर यही बोलते कि देखो इतनी और रानियां जो सतियां बन गई थी, वो उन्होंने कितना तप किया, कृष काया होगी, ये ऐसी काया होगी कि जैसे कि गाड़ी पर कोयले के रखे होते वो चरचर करते, ऐसी उनकी हड्डियां चरचर करती थी। तो आपके दिमाग में ये आता है कि तप से वो मुक्त हुई? नहीं, तब तो बाहरी चीज, अंदर में क्या हुआ, अंदर में वो आत्मा में लीन हो गए, वो है। तो इसका मतलब शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता। और कल हमने वो बताया था, जिसमें बताया था कि वो मास्तुस करके मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। मास्तुस करते करते जब उसको उसका पता लगा कि मास्तुस का जो अर्थ वो समझा, जब वो उड़द की दाल को साफ करते हो देखा रही थी। महिला को कि वो छिलका अलग कर रही है, उड़द अलग कर रही है, वहां से उसको ध्यान आ रहे, ये शरीर तो छिलका ही है, असली आत्मा तो मैं अलग हूं उससे। अब वो शरीर से अपने आप को अलग से अनुभव करने लगा। ऐसा करते करते आत्मा में लीन हुआ और केवल ज्ञान हो गया। मास्तुस रटने से नहीं हुआ। तो ये है कि ऐसा करने से, कृष करने से भी नहीं मिलता। तथा देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि से, गृह छोड़कर वन शमशान में बसने से वनवासी हो गए, एवं परमेश्वर के नाम जपने से भी धर्म प्राप्त नहीं होता। हाँ अब जी, ये बातें शुरू शुरू में हमारी समझ में नहीं आती थी। हम भी किसी को बताते थे ना तो वो खफा हो जाते थे, सारी दुनिया तो यही कर रही है और आप ये क्या कर रहे हो? हम कहते हैं ये परमात्मा स्वयं जो कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा भगवान गौतम को क्या कह रहा उन्होंने, ये वो लाइनें याद होंगी आपको कि इंद्रभूति मुझे क्यों देख रहे हो, स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। और ये जो मुझे देख रहे हो ये पर द्रव्य, ये प्रमाद है, और एक क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। वो समझ में नहीं आती थी बात। वहां पर हम ये सुनते थे, साधु संतों से भी सुनते थे, अरे वो भगवान ने इंद्रभूति को नहीं कहा, इंद्रभूति तो बहुत ज्ञानी थे, वो तो हमारे को बताने के लिए उनका नाम लिया है, ये व्याख्या करते थे लोग। वास्तव में इंद्रभूति गौतम को ही कहा गया है, कि जो इतना थोड़ा सा प्रमाद रह गया था, बिल्कुल मामूली सा, उसके लिए उनको इतनी बार कहा। तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो गुरुदेव वो हमें मतलब जगा रहे हैं कि जब वो इतने थे उनको बोल रहे तो हम तो कहाँ हैं फिर, मैं कहीं वही भी कह रहा हूँ नहीं। ना, हमारी हम तो किसी गिनती में नहीं है। वो चार ज्ञान के धारक और सदा ध्यान में रहने और वाले क्या। को इतनी डांट पड़ गई, तो हमारे को इतनी डांट से क्या असर होगा? हम तो ढीठ है, ढीठ है हम तो, मूड, अज्ञानी। हमारे को इसका असर कहाँ होता है? हम देखो कितनी बार ये पढ़ते हैं, और ये ज्ञानी जो जिनकी भाषा में आता है, अरे मूड जानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, अरे खर, अरे पागल क्या क्या बोलते हैं।
फिर महाराज कैसे जी कई मान्यताओं पे चोट पड़ रही है सुन के ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। गुरुदेव पहले मैं हमेशा सोचती थी कि वो जो वो नाग, क्या नाम उनका, काल, कौन सा नाग था वो, जिसको चंद्रकोश। बोलते थे कि वो संबुज्जे बुज्जे, जो वो हाँ, बन गया था चंड फिर। कौशिक, चंड कौशिक। चंड हाँ, कौशिक। चंड कौशिक। तो हम्म। चंड कौशिक को बोलते थे, तो मैं हमेशा यही सोचती कि उसको एक लाइन बोली और इतना ज्ञान हो गया, हमें क्यों नहीं होता है? तो अब समझ में आ रहा कि हमें क्यों नहीं होता। नहीं नहीं, उनको बोला ही नहीं। अरे हम्म। आप ये तो अच्छा। कहते बोला, बोला ही नहीं। हम्म। आप कैसे क्या कह दो कि बोला था? बता दो। नहीं, मतलब नहीं नहीं, आप ये कह नहीं, रहे अब हो तो भगवान समझ ने में हाँ जी, हाँ चंद जी, कोशी को ये बोला था, संबुद्ध हाँ जी। किम ना बुझई, क्या बोला था? नहीं नहीं गुरुदेव, बोला था। तब सोचती थी जब ये नहीं पता था, अब तो पता है, अब तो सब हाँ। पता लग गया। अरे भगवान ने तो ये नियम लिया था कि जब तक मुझे केवल केवल ज्ञान। ज्ञान नहीं होता तब तक मैं मौन रहूंगा। हम्म। तब वो बात मानेंगे, ये बात मानेंगे? हम्म। जब मौन रहे, वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर कैसे ये कथानक बना दिया? वो कह रहा अलग से अलग, वो छोड़ो, आगे चलो। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। हमें अपने स्वभाव है ना बत्तू सागोदम, पर में आत्म बुद्धि छोड़कर, पर में आत्म बुद्धि, क्या मतलब इसका? पर में परम। आत्म, पर मैं हूं। हम्म। वो मैं मर गया, मैं जीवन जिंदा हो गया, मैं रोग हो गया, मैं बुखार हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, ये पर में आत्म बुद्धि, देह बुद्धि, देहाध्यास। इसको छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अपने ज्ञाता दृष्टा अपना स्वरूप का श्रद्धान होना, अनुभव होना, तथा ज्ञायक स्वभाव में ही परिवर्तन रूप, उसी ज्ञायक भाव में ही अपनी तन्मयता करके उसी में लीन हो जाना, ये दर्शन ज्ञान चरित्र आ गया सारा। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, यही ये आचरण ही धर्म है। कहने में तीन चीजें हैं हम्म। और मूल में एक ही है, आत्मा। हम्म। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप, ये 10 धर्म है, अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप परिणति तथा जीवों की दया रूप आत्मा की परिणति होती है, हम्म। तब आत्मा स्वयं ही धर्म रूप होगा। हम्म। उस क्रियाओं से, उस धर्म, उस जो भी 10 लक्षण कह लो, उससे आत्मा का परिणमन, आत्मा में वो उसका परिणमन हो, और रत्नत्रय रूप परिणति यानी दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो जाए, तथा जीवों की दया रूप आत्मा की परिणति, आत्मा की परिणति में ये आ जाए, उस दया आ जाए, अपने पर भी आ जाए, तब आत्मा स्वयं ही धर्म रूप होगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि के ये पॉइंट देखो जरा, पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि के निमित्त मात्र हैं। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं, होना मेरे अंदर ही है। हम्म। ये अभी और भी अगर देखो, हम कहां पर मिथ्या मिथ्या भाव में चले जाते हैं, कि जो अभी बताया ना ऊपर के, पर में आत्म बुद्धि, हम्म। आंखें देख रही हैं, और मैं बोलता हूं आंखों से मैंने देखा, हम्म। इसमें क्या किया मैंने? गुरुदेव आंखों में अपनी, कर्तव्य भाव आ गया, जो बाद में नहीं बोला उसको नहीं नहीं कर्तव्य भाव। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं जो बता रहा हूं पहले वो सुन लो। आंखों से देखा, उसको अगर मैंने देखा, मैंने आंखों से देखा, तो आंखों को, आंखों में उसने ये कुछ म्यूट कर लें इसको। हाँ। तो आंखों ने देखा, उसको सोच रहा कि मैंने देखा, ये आत्म, ये देह बुद्धि होगी। ये मैंने आंखों से देखा, मैंने देखा, हाँ मैंने जी, हाँ सोचा, जी, मैंने चखा है, ये ये हाँ जी, हाँ ये देह बुद्धि है, ये पर में देह बुद्धि, पर में आत्म बुद्धि है। जी। मिथ्यात्व हो गया। हाँ, बहुत गहराई में है ये चीजें। गुरुदेव हम तो बिल्कुल ही, मतलब अब तो ऐसे आंखें खुल गई कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, अभी हम तो कहाँ हैं पता नहीं नहीं अभी। नहीं, अभी आप बहुत। समझ आ रहा है ना? इसका हाँ जी, हाँ जी, भाषण होना शुरू हो गया ना, हाँ भाव जी, भाषण। वो पॉइंट जरा ध्यान में रखें, भाव भाषण अभी होने लगा है, तो यही काम करना हमने। तो ये है, जब ये आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप होता है, जब ये आत्मा
राग आदि रूप परिणति छोड़कर, जो राग की जो परिणमन है उनको छोड़कर वीत राग रूप होता है, तब तब ये पहले कंडीशन है, जब और तब की बात है। जब ये पूरा होगा तब मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, देवन, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। हम्म और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमा आदि वीत राग रूप सम्यक ज्ञान रूप नहीं परिणमे तो कहीं भी धर्म नहीं है। हम्म क्या समझे? हाँ जी, भाई ये ये मेरे ख्याल आत्म पहले भी कहीं स्वभाव पे आई है ही लाइनें। धर्म है, नहीं जो तो हम कर कहीं रहे भी हैं, धर्म नहीं है। मंदिर जाना, हाँ जी, हाँ जी, प्रतिमा का, तीर्थ, दान, तप, जप, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो हाँ जी, हाँ धर्म जी, है, यदि यदि अपना आत्मा, और आगे यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि वीत राग रूप सम्यक ज्ञान रूप नहीं परिणमे तो कहीं भी धर्म नहीं, इनमें कहीं पर भी धर्म नहीं है। हाँ जी, ठीक है, हम्म हाँ जी, और ठीक है जी। देखो काफी गहराई में पहुंचा रहे हैं। यहां शुभ राग हो वहां पुण्य बंद होता है, हम्म और जहां अशुभ राग हो वहां द्वेष मोह हो वहां पाप बंद होता है, ये तो सब हम्म जानते हैं। हम्म और जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण रूप धर्म है वहां बंद का अभाव है। जहां शुद्ध, शुद्ध का मतलब जहां शुभ अशुभ नहीं है, शुद्ध श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण ये दर्शन ज्ञान चरित्र वो धर्म है, वहां बंद का अभाव है, वहां बंद नहीं होगा। लेकिन ऊपर पुण्य में भी और पाप में भी बंद हो रहा है। हम्म। बंद का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है, अतः वही धर्म है। यानी बिल्कुल, शुद्ध में ही बिल्कुल, धर्म है। हाँ, और देखिए जहां शुभ राग है वो पुण्य बंद का कारण, पुण्य बंद होता है, वो भी पूरा सही नहीं है। क्योंकि जब भी शुभ राग होगा तो उसमें जो चार चार और चार आठ कर्म हैं टोटल, आयुष कर्म हम्म को छोड़ दो, सात कर्म। हम्म तो कौन कौन से? चार घाती कर्म और तीन अघाती कर्म, उन पर इफेक्ट आएगा। हम्म पुण्य है ना, हम्म तो पुण्य का गुरुदेव, फल शुभ होगा अघाती कर्म पर घाती हाँ कर्म तो जी, पाप है। हाँ जी, हम्म तो हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब 50% ज्यादा तो पाप है। हम्म हम पुण्य कैसे कह रहे हैं उसको? और यदि अशुभ करते हैं तो सातों में ही पाप है। ओम लगना ही। तो पाप तो वो भी है, इसलिए वो धर्म नहीं है। हमने शुरू शुरू में यही समझा, साधु संतों ने ये दान करो पुण्य करो यही धर्म है, माला करो जाप करो तप करो ये धर्म है। असली बात ये नहीं समझा कि धर्म है क्या। धर्म है शुभ अशुभ से हटकर शुद्ध परिणमन में जाना, ये बात नहीं समझाई। और ये चलो उस टाइम नहीं समझे तो बड़े होकर समझा देते। ये बचपन बच्चा तो नहीं समझे, चलो जब बड़ा हो जाता है तब तो समझा सकते थे, पर नहीं, उसी गुरुदेव एक पहले चीज खुद पर। खुद समझेंगे तब तो किसी को समझाएंगे ना, ये अब भी तो ये चक्कर नहीं है। हम कह सकते कि कहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, जो है, नहीं नहीं लेकिन ये कमी रही है। आगे देखिए, यहां तक हम पहुंच चुके थे। हाँ हाँ हाँ। हे आत्मन, यदि तू जन्म मरण से भयभीत है तो धर्म कर। देखो हे आत्मन, यदि तू जन्म मरण से भयभीत है, पहली बात तो क्या भय लगता है जन्म मरण से? अभी तो मतलब कहते तो हैं लगता पर है फिर भी महाराज जी, लगता लगता तो है। है ही। लेकिन 99.9% लोग यही कहेंगे, अरे अनंत काल से जन्म जन्म मरते आ रहे हैं तो अभी का रोड मरते हैं क्या फर्क पड़ता है, पहले तो हम नरकों में गए वो फिर चल जाएंगे, हमें डर नहीं लगता। जन्म मरण से भयभीत नहीं है। वो वही होगा जिसको थोड़ा बहुत रुचि होगी इधर, समझे, जो समझेगा थोड़ा बहुत, जो ऐसा होता है जो जब पहला गुण स्थान भी है ना। अगर हम आप ये भी बात कल कर रहे थे कि हम तो पहले गुण स्थान में ही हैं, पहले गुण स्थान में भी एक ऐसी स्थिति आती है जहां से हम जंप कर सकते हैं चौथे गुण स्थान में। हम्म वो स्थिति आ रही है कि आपको धर्म श्रवण में रुचि बन रही है। ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। हम्म पहले गुण स्थान में अनंत अनंत जीव है जिनको रुचि नहीं है, वो श्रवण करना ही नहीं चाहते। ये जो है ना मार्गानुसारी के 35 बोल है वो उनमें आता ही है।
तो यदि तू जन्म मरण से भयभीत है तो धर्म कर, धर्म रसायन का पान कर, जिससे तू अजर अमर हो सके। ऐसे की पर ध्यान रखना, अब ये पॉइंट और चोट लगा रहे हैं, धर्म पढ़ने मात्र से नहीं होता। पुस्तक और पिच्छी रखने से धर्म नहीं होता। ये कहां चोट लगा रहे हैं? हम्म दिगंबर मुनि पिच्छी रखते हैं कि पुस्तक हाँ रखते? जी, ये तो महाव्रतों पे भी चोट ही लगा रहे हैं। हाँ, हम्म कि उसका रखने से भी धर्म नहीं होता, और किसी मठ में रहने से या केश लोच कर लेने मात्र से भी धर्म नहीं होता। हम्म जो व्यक्ति राग द्वेष को छोड़कर, जो व्यक्ति राग द्वेष को छोड़कर निज आत्मा में वास करता है, कहां वास कर रहा है? निज नीच आत्मा में आत्मा निज वास में करता है, उसे ही जिनेन्द्र भगवान ने धर्म कहा है, और वह धर्म ही पंचम गति को प्राप्त कराता है। बिल्कुल सही है। चोट तो बहुत जबरदस्त लगा रहे हैं, हम उसको समझे तभी इसका लाभ है। उक्त संपूर्ण कथन का एकमात्र तात्पर्य यह है कि निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है। निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है। आराधना, हम्म क्योंकि निज भगवान आत्मा की आराधना का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। ये भी क्लियर है। एक आत्मा कह लो या तीनों ये व्यवहार से ये कह ले। पर और पर्याय से भिन्न, ये पॉइंट पहले भी आया था, पर हाँ और जी। पर्याय से भिन्न। हम्म पर तो ठीक है, अच्छी तरह हम समझ हाँ जाएंगे, जी। पर मतलब आत्मा से अलग जो पर है। हाँ जी। पर हम्म पर्याय से हाँ जी। भिन्न कैसे? पर्याय तो मुझ में ही हो रही है ना। मुझ में हो रही है, गुरुदेव मतलब जब वो पर्याय पर पे जा रही है, अशुद्ध पर्याय से ना भिन्न। ना ना हाँ ना, जी, यहाँ पर पर की पे बात जा रही नहीं। है तो नहीं विकारी हो रही है, तो वो मुझसे भिन्न हो गई। नहीं नहीं, पर्याय पर में जा रही है नहीं जा रही उसका कोई वर्णन नहीं यहाँ पर। शाश्वत नहीं है। पर्याय जो है मुझ आत्मा में, पर्याय पर्याय जो है वो झलक रही है, हम्म और वो प्रति क्षण बदल रही है। शाश्वत नहीं। तो जो बदल रही है वो मैं नहीं हूं, मैं हम्म तो वो हूं जिसमें वो पर्याय झलक रही है। हम्म मैं तो दर्पण हूं। हम्म तो दर्पण प्रतिबिंब से भिन्न है। वो भेद हम्म विज्ञान ये समय सार में कराया था हमने, हाँ हम्म जी। हाँ पढ़ा जी, था। याद आ गया। हाँ जी गुरुदेव, याद हम्म आ गया। हाँ, मैं उस झलकन से भी अलग हूं। हम्म वो पर्याय है। पर हम्म और पर्याय से भिन्न निज आत्मा का अवलोकन ही सम्यक दर्शन है। पर और पर्याय से भिन्न निज आत्मा का अवलोकन ही सम्यक दर्शन है। हम्म यानी वो पर्याय से बैठकर अपनी ध्रुव आत्मा, शाश्वत ध्रुव आत्मा, उस पर जो दृष्टि आनी है उसका अवलोकन वो सम्यक दर्शन है। और उसका परिज्ञान ही सम्यक ज्ञान, एवं उसमें ही लीनता रमणता सम्यक चरित्र है। तीनों चीजें आ गई, हम्म दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों आ गए। इसे ही आत्मोपासना भी कहते हैं, आत्मा की उपासना कहते हैं। इसी दर्शन ज्ञान चरित्र रूप आत्मोपासना की प्रेरणा देते हुए आचार्य अमृतचंद्र क्या लिखते हैं कि चाहे साध्य भाव से करे चाहे साधक भाव से, पर मोक्षार्थियों को ज्ञान के घन पिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उपासना के योग्य एक निज भगवान आत्मा ही है, और कोई नहीं है। नो अल्टरनेटिव, हाँ और जी। कोई हाँ जी अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए। गुरुदेव, अब तो टाइम कहाँ जाता पता ही नहीं लगता इसको सुनते सुनते। मैं सोच रहा हूँ बीच में कोई वो भजन भजन बोले। चलो, महाराज जी वो कहा, भावना महाराज जी की बहुत देर हो गई है ना, उनसे सुनो। जी। गुरुदेव, आज थोड़ी सी हाँ जी पॉजिटिविटी आई गुरुजी। है कि हमारा भी कुछ हो जाएगा। हैं? हाँ जी हमारा भी बोलो कुछ हो महाराज। जाएगा, ऐसी पॉजिटिविटी आ गई आज थोड़ी सी। चलो अच्छी बात है, कुछ तो हाँ जी मिल। गुरुजी बोलो। हाँ बोलो जी, करो कृपा। जी। निजात्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निजात्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है।
निजात्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। ये जो शब्दावली आ रही है ना, इस पर हम अभी काफी चर्चा भी कर चुके हैं, पर इसको भी ध्यान से सुनो, सारी बातें आपके मतलब जानकारी में आ जाएंगी दोबारा। चलिए करो कृपा। कामधेनु कल्पतरो संकट हरन बस नाम के, रत्न चिंता मणि भी है चाह बिन किस काम के, भोग सामग्री मिले अनिवार्य है पर याचना है व्यर्थ की इन कल्प तरु, चिंतामणि की याचना। आया था ना अभी पॉइंट, ये सारे वो आ रहे हैं। चलिए आगे। मुझे तो पूरा वही आ रहा है जो आपने अभी हाँ, तो पढ़ाया। इसीलिए वो सारी इसी के, तो इसी की व्याख्या है की थी। हाँ बोलिए। कल्पतरु है नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना, धर्म चिंतामणि है शुद्धात्मा की साधना, शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है, शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है, वैराग्य जननी भावना का एक ही आधार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ये सारी वही बातें आ रही हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब एक दो लाइनें और बोल लेते हैं, ये जो अभी पूरा कर रहे हैं इसको। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस में। ये देखो क्या भ्रांति हमारी, ये बस भक्ति करो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस में, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। आगे की लाइनें बहुत सुंदर हैं। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु स्वतंत्र, एक एक परमाणु भी स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया,
विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो, हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। मेन स्वरूप को समझे बिना, श्रीमा जी की गाथा पहली आती है, जे स्वरूप समझा बिना पामे दुख अनंत, वही है ये। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म।